हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम क्रॉनिकल। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पे, और इस सेशन में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि एफिशिएंसी पे बेस्ड होते हैं, राइट। सो लेट अस टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, राइट। ए बी से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, देयरफॉर ए टेक्स 6 डेज लेस देन बी टू फिनिश द वर्क इंडिविजुअली, राइट। और इसीलिए ए बी से कितने दिनों का कम समय लेता है, दैट इज़ 6 डेज, राइट। ए को किसी काम को फिनिश करने के लिए बी से 6 दिन का कम समय लगता है। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट दी होल वर्क इन 4 डेज, यदि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देते हैं, दैट इज 4 डेज। देन हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू कंप्लीट दी वर्क। तो हमें ये बताना है कि बी यदि अकेले काम करेगा तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एफिशिएंसीज का रेशियो दिया हुआ है ए और बी दोनों का, राइट। ए is to B will be 2:1 because problem says A is twice as efficient as B, right? So यदि B एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, मतलब B की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट्स पर डे, राइट। और यदि A और B दोनों मिलके काम करते हैं, A और B दोनों मिलके काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे। उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 यूनिट्स पर डे, ओके। अब हमने बेसिक्स में एक रिलेशनशिप देखा था एफिशिएंसी और टाइम के बीच में, दैट इज एफिशिएंसी एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यदि एफिशिएंसीज का रेशियो 2:1 है तो उनको काम फिनिश करने में लगने वाले दिनों के बीच में रेशियो कितना होगा, दैट इज 1:2, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेशियो, क्योंकि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो उनके बीच लगने वाले टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज 1:2। अब हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं यदि ए किसी काम को x डेज में फिनिश करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, दैट इज 2x डेज में। और प्रॉब्लम ये कह रहा है कि ए को जितना समय लगता है वो बी को लगने वाले समय से 6 दिन का कम समय लेता है, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए और बी जितने दिनों का समय लेते हैं अकेले अकेले उस काम को फिनिश करने के लिए, उनके दिनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6, राइट। मतलब ए उस काम को कितने दिनों में फिनिश करता है, दैट इज 6 डेज, और बी उसी काम को 2x डेज के हिसाब से 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12 डेज, राइट। सो हमसे पूछा गया था कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, सो आंसर विल बी 12 डेज। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। What is the ratio of the numbers of days taken by A, B and C when they work individually? राइट। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि A B से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है और C B से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट। तो उन्हें उस काम को फिनिश करने के लिए लगने वाले दिनों के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, राइट। हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी। यदि बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा तो ए एक दिन में कितने यूनिट का काम करेगा, दैट इज 3, राइट। सो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट पर डे, और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट्स पर डे, राइट। उसी तरह से सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। यदि बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा तो सी कितने यूनिट का काम करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा, राइट। तो एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 2 यूनिट्स पर डे एंड एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 1 यूनिट पर डे, राइट। अब हमें यहाँ पर ए और बी के बीच का रेशियो पता है, दैट इज 3:1, और बी और सी के बीच की जितनी भी एफिशिएंसी है उसका रेशियो पता है, दैट इज 1:2, राइट। तो हमें कैलकुलेट करना है ए बी और सी की एफिशिएंसीज के बीच में कितना रेशियो होगा, राइट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान से देखिए। आप सबसे पहले A:B और B:C इस तरह से लिख लीजिए, राइट, जैसे मैंने ये लिखा है। और उसके बाद आप A और B का इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। मतलब 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज 3, राइट। उसके बाद B और B का ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करिए, मतलब 1 और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और उसके बाद B और C का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1 इंटू 2 विल गिव 2, राइट। सो ए बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसीज का, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज, इज इक्वल टू 3:1:2, राइट। ए बी और सी की एफिशिएंसीज के बीच में कितना रेशियो आ गया, 3:1:2। अब हमें ये पता है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और हमें पूछा गया है कि उन्हें जो टाइम लगता है उनके बीच में रेशियो क्या होगा,
राइट। तो इनका जस्ट क्या होगा, इनवर्स होगा, दैट इज टाइम का जो रेशियो होगा ए बी और सी के बीच में वो होगा इनका जस्ट इनवर्स, दैट इज 1/3 इज टू 1/1 इज टू 1/2। अब ये वैल्यू मिली हमें फ्रैक्शनल, राइट, फ्रैक्शनल। इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, नीचे डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, दैट इज एलसीएम विल बी 6, राइट। और इस 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों फ्रैक्शंस में। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना मिलेगा, दैट इज 2 इज टू 1, बिकॉज इस 3 से ये 6 कितने बार में कैंसिल होगा, दैट इज 2, राइट। और ये यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ पर कितना जाएगा, दैट इज 3। तो उन्हें जो टाइम लगता है उस काम को फिनिश करने के लिए उनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:6:3। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, राइट। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल आइकन मिलेगा, आप उस बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते। इस सेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।